ये सांप है, नीतीश कुमार एक सांप है जो केंचुली बदलते रहते हैं हर 2 साल बाद। ये लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है सर, और इन्होंने केंचुली बदल ली। ये सांप है, अब ये डसने चले गए वहाँ पे, बीजेपी को डस चुके हैं सर। इसमें एक बात और कही है इन्होंने कि जो तेजस्वी यादव है ना, मैं इनकी भविष्यवाणी करता हूँ, मैक्सिमम 6 महीने इनका गठबंधन रहना है। 3 साल में जो नया डेवलपमेंट होगा उसमें पुनः जब जंगल राज आएगा तब लोग महसूस करेंगे कि लालू का शासन कैसा है, और तब परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी कैसी है। ये जब एहसास करेंगे बिहार के लोग तब रियलिटी आएगी। लालू जी तो यूं ही बदनाम हो गए, कोसी यूं ही बदनाम हो गई, लेकिन कोड बिहार के वे नीतीश कुमार ही हैं। और इस कोड का इलाज आरजेडी के ही हाथों लिखा हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि बन रही है और यदुवंशी ही अब सामने आकर के नीतीश कुमार का ही ये जो इनका राजनीतिक सत्ता लोभ का जो महत्वाकांक्षा है उसका संहार भी ये आरजेडी के हाथों ही होना है। सिर्फ 10 सीट की कमी है, जैसे आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट, यह तीनों मिला लेते हैं तो सिर्फ 10 सीट की कमी है। आराम से 2 महीने के अंदर नीतीश कुमार के 10 विधायक टूट के चले जाएंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री हो जाएंगे। ठीक, यह जूते पड़ेंगे इनके ऊपर, यह हो जाएंगे किनारे, और फिर भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी आमने सामने होगी। बड़ी बात बोल रहे हैं पांडे जी, किनारे तेजस्वी यादव को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। होगा, अब जोड़िए ना, आरजेडी का जोड़िए, कांग्रेस का जोड़िए और ये कम्युनिस्ट जोड़िए, उसमें 10 सीट कम हो रहा है। 10 सीट तोड़ना आसान है, समझ रहे हैं। अब यह मुकदमा लड़ते रहेंगे। भाई भारतीय जनता पार्टी जब थी तो यह मजबूत थे, एक संबल था। भारतीय जनता पार्टी हो गई किनारे। अब इनको इनके पिछवाड़े पर लात मार के आरजेडी 10 विधायक लेके मुख्यमंत्री बनेगी, या कूदते रहेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, वो मुख्यमंत्री होगा। और तब लोग, बिहार के लोग, जब फिर जंगल राज आएगा तब बिहार के लोग समझेंगे कि किसके हित में ठीक है, मोदी चाहिए, जोगी चाहिए या जंगल राज चाहिए। जब तक जंगल, देखिए एक नई पीढ़ी आ गई है बिहार में। वो 17 साल में नीतीश कुमार ने किया कुछ नहीं विकास का, लेकिन वह जंगल राज भूल गए हैं लोग। अब जब पुनः 3 साल का समय है, 3 साल में जो नया डेवलपमेंट होगा उसमें पुनः जब जंगल राज आएगा तब लोग महसूस करेंगे कि लालू का शासन कैसा है, और तब परिवर्तन होगा, भारतीय जनता पार्टी कैसी है। ये जब एहसास करेंगे बिहार के लोग तब रियलिटी आएगी। देखिए बिहार में के बारे में, बिहार में एक नदी है कोसी नदी। बिहार में अगर गूगल करेंगे कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है तो कोसी नदी। हम कहते हैं बिहार के शोक तो नीतीश कुमार है, बेचारी कोसी नदी यूं ही बदनाम है, क्योंकि बिहार को जितना शोक पहुंचाया है वो नीतीश कुमार से ज़्यादा किसी ने नहीं पहुंचाया। लालू जी तो यूं ही बदनाम हो गए, कोसी यूं ही बदनाम हो गई, लेकिन कोड बिहार के वे नीतीश कुमार ही हैं। और इस कोड का इलाज आरजेडी के ही हाथों लिखा हुआ है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि बन रही है और यदुवंशी ही अब सामने आकर के नीतीश कुमार का ही ये जो इनका राजनीतिक सत्ता लोभ का जो महत्वाकांक्षा है उसका संहार भी ये आरजेडी के हाथों ही होना है। देखिए मेरा एक सवाल है, जनता ने जो वोट दिया था वो तो गठबंधन को दिया था, तो नीतीश कुमार ने को नहीं लगता कि बीजेपी की वजह से उनको जितनी भी सीटें मिली हैं कहीं ना कहीं बीजेपी की बदौलत मिली हैं, अब उन्होंने गठबंधन खत्म कर दिया है, तो ये जनता के साथ धोखा नहीं हुआ? नहीं, धोखा उन्होंने आज पहली बार थोड़ी दिया है। 2013 में दिया, 2017 में दिया, 2022 में दिए हैं, 8 बार मुख्यमंत्री बने। अरे जो जेपी को धोखा दे सकता है, जो जॉर्ज फर्नांडिस को धोखा दे सकता है, जो दिग्विजय सिंह को धोखा दे सकता है, वैसे आदमी को धोखा का क्या? आप पहुँचे हैं पाकिस्तान में और कह रहे हैं कि वहाँ हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। नीतीश कुमार का चरित्र धोखाबाज है और नीतीश कुमार की राजनीतिक साख धोखे की रही है। वह जीवन भर धोखा देते हुए आए हैं। जनता पार्टी से, ये राष्ट्रीय लोकदल से चुनाव लड़ करके हरनौत से जीते थे पहली बार 1979। तो ये इनका चरित्र रहा है, 89 में संभवतः इनका चरित्र धोखे का रहा है। और धोखा ये इनको मतलब क्या है? अब इनको लात जब पड़ेगा, और मैं तो तेजस्वी के साथ उस दिन मैं तेजस्वी को बड़ा नेता मानूंगा, और मुझे यकीन है लालू जी की राजनीतिक सोच पर कि 10 विधायक इनके तोड़ करके सरकार बना ले, बहुत अच्छी बात रहेगी। देखिए तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने हैं,
ये वाला अरे कोई दिक्कत नहीं कर लो। जी भाई साहब, देखिए तेजस्वी यादव जी जो हैं वो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, वो 10 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं। कहाँ से लाएंगे वो रोजगार इतने? सर ये असंभव है। और पहली बात तो वो देंगे क्या, सरकारी नौकरी देंगे क्या? उनके तो वहाँ पे सब्सिडी पे चलता है सब काम। और पहली बात तो बिहार में कुछ है ही नहीं। बिहार के जो लोग हैं उनकी बुरी हालत कर दी है। पहले लालू जी ने की थी, राबड़ी जी ने की थी, उसके बाद नीतीश जी ने की। और भारतीय जनता पार्टी अभी गठबंधन करके रिवाइव कर रही थी इनको थोड़ा स्टेबल कर रही थी, अच्छे रोड सड़कें बना रही थी। फिर कुछ जिहादी शक्तियां जो पटना में पकड़ी गई, पीएफआई और एसडीपीआई, जिन्हें 500 करोड़ रुपए फंड आता है, जो दिल्ली में यहाँ पे दंगे करवाते हैं, शाहीन बाग प्रोटेस्ट करवाते हैं, दिल्ली दंगे करवाते हैं, करौली दंगे करवाते हैं, पटना में हाथरस में उनका एक बंदा पकड़ा जाता है। ऐसे लोगों की फंडिंग, जो उनका एजेंडा है 2047 देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, उन्हीं की फंडिंग से ये सरकार बनाई जा रही है सर। ये इंटरनल बात मैं आपको बता रहा हूँ। इस देश में सबसे बड़ा खतरा है जिहाद का। 2047 का जो इनका एक रोड मैप है, एक ब्लूप्रिंट है, जिसमें इन्होंने कहा गजवाए हिंद। ये इस गजवाए हिंद को सपोर्ट करते हैं क्योंकि मुस्लिम तुष्टीकरण इनके लिए ज़रूरी है। इन्होंने क्यों सरकार छोड़ी मोदी जी के विरोध में? इन्होंने 2 अपने तर्क रखे हैं। उस तर्क का नाम है, पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है भारतीय संविधान की धारा 44 आर्टिकल 44 में स्पष्ट लिखा है समान नागरिक संहिता। सर समान नागरिक संहिता का वो विरोध कर रहे हैं। क्या इस देश में सभी नागरिकों के समान अधिकार नहीं होने चाहिए? समान न्याय व्यवस्था, समान कानून व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? ये उसका विरोध कर रहे हैं। पहला विरोध मोदी सरकार से ये करके इन्होंने गठबंधन तोड़ा है। और दूसरा विरोध इन्होंने ये जताया है कि इस देश में एक समय पे सभी चुनाव नहीं हो सकते। मतलब अगर आप सांसद और विधायकों का एक समय पे चुनाव करवा लेते हो तो देश का टैक्स बचेगा, क्योंकि इस देश में जो चुनाव आयोग है बहुत बड़ा खर्चा करता है। और वो खर्चा बचेगा कि नहीं बचेगा, उसका विरोध किया। फिर पीएफआई के आतंकवादी पकड़े गए, उनका ब्लूप्रिंट पकड़ा गया। उन लोगों को बचाने के लिए भी हो सकता है गठबंधन तोड़ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी कहलाती है। और योगी मॉडल पास होता जा रहा है। 74 सीटें बीजेपी ने जीती, इनको 43 सीटें आई, फिर भी बीजेपी ने इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। और आज की डेट में नीतीश कुमार बीजेपी का ही दामन छोड़ रहे हैं। और भ्रष्टाचारी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, जो लोग अपने जो बिहार का सबसे बड़ा मॉल बना रहे थे भ्रष्टाचार के तहत, उस मॉल का हिसाब नहीं दे पाए, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तो इन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उन्हीं को धोखा दे दिया। और जेपी आंदोलन कांग्रेस के विरुद्ध लड़ा गया था, कांग्रेस मुक्त भारत जेपी ने नारा लगाया था रामलीला मैदान से। आज उसी कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गए। तो कहने का मकसद ये बंदा है पलटी मार नीतीश कुमार, इसका काम ये पलटी मारना। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को ये आखिरी चांस इन्होंने दिया है, आज के बाद कोई चांस नहीं देना चाहिए। नीतीश कुमार पक्का पलटी मार है और इस देश के संविधान के लिए भी खतरा है। अच्छा, क्या लगता है ये जो गठबंधन इन्होंने एनडीए के साथ खत्म कर दिया, क्या लगता है कि ये गठबंधन जो बनाया है ये सफल हो पाएगा? ये भी ऐसे खत्म हो जाएगा आगे चल के? सर इसकी भविष्यवाणी तो कर दी थी तेजस्वी यादव ने कि 2 साल से ज़्यादा ये गठबंधन नहीं रहेगा। ये सांप है, नीतीश कुमार एक सांप है जो केंचुली बदलते रहते हैं हर 2 साल बाद। ये लालू प्रसाद यादव का ट्वीट है सर, और इन्होंने केंचुली बदल ली। ये सांप है, अब ये डसने चले गए वहाँ पे, बीजेपी को डस चुके हैं। सर इसमें एक बात और कही है इन्होंने कि जो तेजस्वी यादव है ना, मैं इनकी भविष्यवाणी करता हूँ, मैक्सिमम 6 महीने इनका गठबंधन रहना है। नीतीश कुमार को इसलिए लाया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री पद का एक उम्मीदवार चाहिए था। मोदी के सामने कोई नहीं ठहर रहा। शरद पवार प्रधानमंत्री बन नहीं सकते, सोनिया गांधी बन नहीं सकती, राहुल गांधी अयोग्य हर जगह हार चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल भी किसी काम का व्यक्ति नहीं है, साउथ से कोई लीडर आ नहीं रहा। अब इनके पास एक नेता चाहिए था जिसकी छवि हो, इसका नाम सुशासन रख दिया। अब इसे बीजेपी सपोर्ट करती है, अन्य दल भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये उस योग्य व्यक्ति नहीं है। अब प्रधानमंत्री पद के लिए विपक्ष को एक नेता चाहिए, उसके लिए इन्हें प्रोजेक्ट किया जाएगा, पूरी फील्डिंग की गई है, लेकिन ये कभी भी मोदी जी को हरा नहीं पाएंगे। जीते मोदी हैं बिहार में भी। चलिए, बहुत शुक्रिया। जी भाई साहब, क्या नाम है? मेरा नाम सोनू कुमार है और मैं अपने भाई शुभ नाम जो भी है रामेश्वर जी, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। बस इसमें इनकी लाइन में थोड़ा सा ऐड और करना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी ने एक पिक्चर देखी होगी 3 इडियट।
जिसमें शुरू से ही एक प्रिंसिपल वो बात ये बोलता रहता है कि जो धीरे चलते रहते हैं पीछे तेज चलने वाला वो आगे वाले को कुचल देता है। तो इन्होंने साथ गलत डेमो देख लिया। आगे चलने वाली पार्टी नरेंद्र मोदी की है और पीछे चलने वाली तेजस्वी है, और ये पीछे चलने वाली ट्रेन में सफ़र उसमें ये अपना टिकट इन्होंने बुक करा लिया है। तो अब ये पलटू राम की जो राजनीति है, धोबी का कुत्ता आपने सुना है, घर का ना घाट का। तो नीतीश कुमार जी से मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाह रहा हूँ, चाहे आपके मन में कितने भी मीठे देसी घी के लड्डू घुल रहे हो, मेरी बात अगर आप सुन रहे हो इन माध्यम के भैया के माध्यम से, तो आप एक धोबी के कुत्ते टाइप हो जो ना घर के रहे ना घाट के रहे। अब अपना आबाद रहे, जो सफ़ेद कुर्ता है वो त्याग देना और अपना भगवाधारी कपड़ा पहन लेना। हरिद्वार, गंगा जी, वाराणसी मोदी जी ने बहुत ज़्यादा विकास कर दिया है, बहुत सारे धर्मशालाएं बना दी हैं, अपना राजनीतिकरण वहाँ छोड़ देना और अंतिम समय अपना वहाँ आराम से काटना मोदी जी के विकास में। नमो नमो मोदी, जय जय मोदी। चलिए शुक्रिया बहुत बहुत। देखिए जनता ने जो है अपनी राय रखी। बहरहाल बिहार में नई सरकार बन चुके हैं, नया गठबंधन बन चुका है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ दीपक शर्मा, जय हिंद।